दिल्ली की चकाचौंध के पीछे एक गहरा डर भी बसता है, गरीबी का डर। एक ऐसा डर जो सपनों को पनपने से पहले ही कुचल देता है। यहाँ लाखों जिंदगियां हर रोज सिर्फ इसलिए जद्दोजहद करती हैं ताकि सिर पर मौजूद टूटी फूटी छत भी सलामत रहे, क्योंकि इस दुनिया में एक छोटा सा आशियाना भी किसी जंग को जीतने जैसा है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की जिसका आशियाना सिर्फ नाम का था। यह वो जगह है जिसे यह परिवार अपना घर कहता था। बाहर से ही आधी अधूरी दीवारें इनकी बेबसी की गवाही दे रही हैं। सिर्फ ईंटें खड़ी हैं, प्लास्टर तक नहीं है, और छत के नाम पर बस कुछ प्लास्टिक और मेटल की चादरें जो धूप को तो शायद रोक लेती होंगी, पर बारिश की हर बूंद के साथ अंदर टपकती हैं, जो इनके डर और लाचारी को और बढ़ा देती थी। यह देखिए घर का वॉशरूम, जिसमें कोई दरवाजा नहीं, ऊपर टूटी हुई छत से बारिश का पानी सीधे अंदर आता है। पानी की कोई सही व्यवस्था नहीं, पाइपलाइन अधूरी। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि ये परिवार कैसे गुजारा करता होगा। और यह है रसोई, घर का वो कोना जहाँ से परिवार का पेट भरता है। स्लैब टूटी हुई, छत से पानी टपकने का डर, और बर्तनों के नाम पर बस गिनी चुनी कुछ चीजें। सब कुछ इनकी गरीबी और बेबसी की कहानी कह रहा है। यह 8x8 का एक छोटा सा कमरा, 5 लोगों के परिवार का पूरा संसार, एक पुरानी फोल्डिंग चारपाई और जमीन पर बिछा एक गद्दा, बस यही है इनका बिस्तर, जो 5 लोगों के लिए शायद ही कभी पूरा पड़ता होगा। दिल्ली की जानलेवा गर्मी में ये परिवार इन 2 पुराने पंखों के सहारे कैसे रहता होगा, जो गर्म हवा फेंकने के सिवा कुछ नहीं करते। बच्चों की किताबें एक कोने में बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि उन्हें रखने के लिए कोई अलमारी या रैक नहीं है। कपड़े यूं ही दीवार पर टंगे हैं, हर तरफ सिर्फ अव्यवस्था और मजबूरी का मंजर है। ऐसे माहौल में बच्चों का भविष्य क्या होता, जहाँ हर पल सिर पर छत गिरने का डर हो, जहाँ जहरीले सांप घर में घूमते हों, वहाँ पढ़ाई में मन कैसे लगता। यह सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, यह उस बेबसी और लाचारी की कहानी है जिसमें न जाने कितने परिवार अपना दम तोड़ देते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। बहुत ही ये स्थिति थे, जैसे दीवार थोड़ी थोड़ी सी करके ऊपर चादर रख के हम रहते थे। कभी पानी टपकता था, कभी बच्चे लेकर पन्नी ओढ़ के सोते थे। कभी लाइट नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी सांप की दिक्कत। जब भी जोत लगाने जाते या कुछ भी करने जाते, कभी बाथरूम में सांप है, कभी सोने जाते चैन से सो भी नहीं पाते थे। किसी के पास जाते थे मांगने, तो कहते थे मांगने की आदत पड़ी है। सब ऐसे बोलते थे इनको मांगने की आदत पड़ी है, ये पैसे ला के कमा नहीं सकती है, घर नहीं बना सकती है, ऐसे बोलते थे। फिर हम जाते नहीं थे, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। बगजी ठेला चलाते, रिक्शा, इनको पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो रही है, तो कभी काम पे जाते हैं कभी नहीं जाते। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। किससे हम फरियाद करें, अपनों ने किया किनारा है। लोक लाज सब छोड़ तुम्हारे आगे हाथ पसारा है। किससे हम फरियाद करें, अपनों ने किया किनारा है।
लोक लाज सब छोड़ तुम्हारे आगे हाथ पसारा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। लेकिन कहते हैं जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ परमात्मा कोई ना कोई फरिश्ता भेज ही देता है। इस परिवार के लिए वो फरिश्ता बनकर आए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के आंसुओं को एक पक्की छत की मुस्कान में बदल दिया गया। यह है उसी 35 गज के प्लाट पर बना समर्थ कबीर के सुदामा का महल। बाहर एक मजबूत लोहे का गेट इस परिवार को सुरक्षा का एहसास देता है। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि इस परिवार को सम्मान दिया है। देखिए कितनी खूबसूरती से इस छोटी सी जगह को 2 मंजिला घर में बदल दिया गया है। नीचे 2 कमरे, एक सुंदर किचन, हर कमरे रसोई और बाथरूम में मजबूत दरवाजे लगाए गए हैं। ताज़ी हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां और रोशनदान बनाए गए हैं और गर्मी से राहत के लिए नए पंखे भी लगाए गए हैं। किचन में पानी का सिंक, सामान रखने के लिए पत्थर की अलमारियां और हर कमरे में प्रॉपर लाइट फिटिंग। एक एक चीज़ को इतनी बारीकी और प्यार से बनाया गया है जैसे कोई अपने लिए घर बना रहा हो। यह है इस बात का सबूत कि जब सेवा भाव से कोई काम किया जाता है तो वो सिर्फ निर्माण नहीं सृजन बन जाता है। ऊपर एक और हवादार कमरा जिसमें अलमारी बनाई गई है और अटैच टॉयलेट और बाथरूम बनाया गया है। छत पर बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग और पानी की टंकी, हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज ने यह निश्चय किया है कि इस परिवार को यह महसूस न हो कि यह घर उन्हें मुफ्त में मिला है, बल्कि उन्हें यह लगे कि यह उनका अधिकार है, उनका सम्मान है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आते ही पूरी टीम यहाँ पे आई। उनके जो सेवादार हैं वो पूरी टीम यहाँ पे आई और पहले दिन से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। पहले दिन हमने जब गुरु जी की दया से तोड़ना स्टार्ट किया तो बारिश स्टार्ट हो गई और फिर सेवादारों ने इसके ऊपर से तिरपाल लगा दिया, इस बल्ली लगा के इसका ऊपर से कवर कर दिया इस एरिया को, इस प्लॉटिंग को। क्योंकि ये ज्यादा बड़ा प्लॉट है नहीं, 10 बाई 31 का प्लॉट था, तो उस पे बड़ा तिरपाल लगा के एक ही तिरपाल में इसको कवर करके अच्छे से और नीचे काम करते रहे। कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार बारिश ने दिक्कत करी, लेकिन उस तिरपाल की वजह से ये 15 से 20 दिन में घर रेडी हो गया। एक पास में ही एक और मकान है, उसका भी साथ साथ काम चल रहा था। दोनों मकान 20 दिन में रेडी होके चाबी दे दिया आज गुरु जी की दया से। यह सिर्फ 1 या 2 घरों की कहानी नहीं है। दिल्ली में ऐसे 4 मकान बनाए जा चुके हैं और पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिए जा रहे हैं। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, हो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है।